हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम बताएंगे कि कौन कौन से वीवीआई निबंध हैं जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे और उन निबंधों को कैसे आप याद रखेंगे कि एग्जाम में जब आए तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे कि हमको 8 में 8 नंबर मिले। तो आइए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी और हम बताते चलें आप सभी को कि ये जो जितने भी निबंध हैं ये हम अक्टूबर महीना में ही जो है अपने बच्चों को दे दिए थे। जो लोग नए बच्चे हैं वो लोग जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, क्या क्या है सभी को जो है पता है। ठीक है जी, क्या क्या है। मेरे प्रिय कवि, अगर मेरे प्रिय कवि नहीं पूछता है तो पूछेगा मेरे प्रिय लेखक या मेरे प्रिय रचनाकार। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है या तो कहेगा चुनाव या कहेगा कि चुनाव प्रक्रिया पे निबंध लिखिए। ठीक है, तीसरा है मोबाइल या इंटरनेट। मोबाइल या इंटरनेट ना पूछा तब पूछेगा एआई। एआई की जगह जो है आपका एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा नंबर है अगर पर्यावरण आया तो ठीक है, ई नहीं आएगा तो प्रदूषण। ये दोनों में से एगो जो है आता है। ठीक है, उसके बाद है बेरोजगारी। बेरोजगारी भी जो है आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको भी याद रखिएगा। और उसके बाद जो है प्राकृतिक त्रासदी। प्राकृतिक त्रासदी आए तब बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक त्रासदी है, इस पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे त्योहार। हमारे त्योहार आ जाए तो आप इनमें से कोई एक त्योहार पे लिख देंगे या प्रॉपर कहेगा कि होली पे निबंध लिखें या दिवाली पे लिखें या सरस्वती पूजा पे लिखें या छठ पूजा पे लिखें। ठीक है, ऐसे भी कह सकता है। अब जो है ये तीन जो है इधर भी लिखे गए हैं। शिक्षक दिवस, नशा मुक्ति या नशा उन्मूलन कह सकते हैं, और उसके बाद महंगाई। ठीक है, तो ये 10 के 10 जो है निबंध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मेन जो बच्चों का समस्या है कि सर इसको हम लोग याद कैसे करें, कि निबंध हमसे याद ही नहीं होता है। निबंध याद करने का ट्रिक क्या है, आइए जी सबसे पहले हम बताएं तो जरा सा जो है आपको सुनना होगा कि हिंदी के सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि निबंध लिखिए 200 से 250 शब्द में। जरा सोच के देखिए, एक टॉपिक पे 200 से 250 शब्द होगा। हमने 10 टॉपिक लिखे हैं। ठीक है, कितना होगा 2500 शब्द होगा। 2500 शब्द 8 नंबर ला खाली याद करेंगे आप सभी। मतलब दिमाग से पैदल पैदल हैं आप सभी, नहीं है ना, पैदल नहीं है। अब कहेंगे सर दूसरा उपाय क्या है। दूसरा उपाय क्या है, ये जितने भी टॉपिक, जैसे आप जो है बॉर्डर फिल्म देखे हैं बचपन में, अरे सनी देओल थे, उसके बाद जो है अक्षय खन्ना थे, सुनील शेट्टी थे, सबको याद है कि भाई बॉर्डर फिल्म में ये सब हीरो थे, ये हीरो जो है कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे क्या बोल रहे थे, सबको याद है। ठीक उसी प्रकार बस इस सब को जो है एक एक बार देखना है। अब कहेंगे कैसे देखेंगे, तो जो लोग जो है बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को इस पे निबंध लिख करके जो है हम दे दिए हैं 49 वाला क्रैश कोर्स में, एसजीएस क्लासेस ऐप में। लेकिन आप जो है नहीं खरीदना चाहते हैं कि भाई 4 दिन बचल है, 5 दिन बचल है, नहीं खरीदेंगे, तो फ्री में बताते हैं। इन सभी टॉपिक पे जो है एक एक बार जो है आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च कीजिए। जैसे कहा कि मेरे प्रिय कवि पे निबंध लिखकर दीजिए, यूट्यूब पे कहिए, चाहे जो है आप गूगल पे सर्च कीजिए, चाहे आपके पास चैट जीटीपी होगा उस पे जो है सर्च कीजिए। अब बस इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है कि मेरे प्रिय कवि कौन है। आपके प्रिय कवि जैसे हमनी के बिहार से हैं तो ज्यादातर जो है रामधारी सिंह दिनकर पे जो है बच्चा लिखता है, तो वो आप लिख देंगे। या मेरे प्रिय लेखक, तो हिंदी के 26 गो चैप्टर में से कोई आपको प्रिय लेखक लगते हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए, चाहे उदय प्रकाश हो गए, कोई भी हो गए, उन पे जो है एक बार आप पढ़ लीजिए उनका जीवनी। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे मेरे प्रिय कवि या लेखक या रचनाकार कहे तो आप हिंदी के बुक में से किसी का भी जो है लिख सकते हैं। जैसे चुनाव प्रक्रिया कहा, चुनाव के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि चुनाव कैसे होता है, चुनाव कौन करवाता है, चुनाव का परिणाम जो है निकलता है, तो देश को चलाने के लिए जो है एक नेता मिलता है। ठीक है,
उसके बाद जो है मोबाइल क्या है, मोबाइल से हानि क्या है, मोबाइल से लाभ क्या है, ये सब भी आपको पता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट नहीं रहेगा तो दुनिया अब चल भी नहीं करेगा, ऐसा जो है बना दिया गया है दुनिया को, ठीक है। तो वो हो गया। पर्यावरण क्या है, हमारे चारों तरफ जितने भी जो है उपस्थित चीज हैं वो सब है पर्यावरण है। अब पर्यावरण पे निबंध क्या लिखेंगे, तो निबंध परिचय या प्रस्तावना में लिखेंगे आप सभी कि हमारे चारों तरफ जो उपस्थित है वही जो है पर्यावरण है। अब पर्यावरण का महत्व क्या है, तो पर्यावरण में जो है तरह तरह के चीज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जो हम लोगों को जिंदा रखने में जो है हमारी मदद करता है। ये सब नहीं जानते हैं। पर्यावरण से क्या लाभ है, पर्यावरण से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे हमको जो है सांस मिलता है, हमको जो है रहने के लिए वो जो है अच्छा सा छत मिला है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ईंधन प्राप्ति होती है, बहुत सारी चीजें हैं। प्रदूषण क्या है, आपको पता है कि प्रदूषण जो है जब गंदगी फैलता है तो प्रदूषण होता है। तो ये सब बेसिक चीजें आप सभी को पता है, बात समझ रहे हैं, बेसिक चीजें। बेरोजगारी क्या है, जब एक आदमी जो है काम के लायक होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी है, बात समझ रहे हैं। प्राकृतिक त्रासदी क्या है, जब अचानक जो है पर्यावरण में जो है कोई खलबली मचती है तो उसी को प्राकृतिक त्रासदी कहते हैं, जैसे कि बाढ़ का आ जाना, सुखाड़ आ जाना, भूकंप का आ जाना, ठीक है, ये सब प्राकृतिक त्रासदी है। हमारे त्योहार, हम लोग होली कैसे मनाते हैं, दिवाली कैसे मनाते हैं, सरस्वती पूजा कैसे मनाते हैं, छठ पूजा कैसे मनाते हैं, ये सभी आपको नहीं पता है। सब कुछ आपको पता है, बस उसको लैंग्वेज में पिरो देना है। पिरो देना मीन्स लिख देना है। शिक्षक दिवस, आपको नहीं पता है कि शिक्षक दिवस पे क्या होता है, किनके जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। शिक्षक दिवस में जो है छात्र जो है शिक्षक का सम्मान करते हैं, हम लोग जो है रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, ये सब आपको पता है, ठीक है। नशा मुक्ति, नशा उन्मूलन क्या है, नशा मुक्ति जो है बिहार सरकार चला रही है, जिसमें जो है नशा बंद कर दिया गया है, जिससे महिलाओं को लाभ हो रहा है, घर में जो है अब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मतलब ये सब बेसिक चीजें तो आपको पता ही है। महंगाई क्या है, महंगाई जो है गरीब लोगों को परेशान कर रही है, महंगाई से जो है बहुत सारे लोग जो हैं गरीबी की ओर जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जो है 2 टाइम का जो है खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं आप सभी को पता है, बेसिक चीजें, बस इसके बारे में एक बार डिटेल से आपको पढ़ लेना है। डिटेल्स मीन्स कि जैसे मान के चलिए डीपली, जैसे हमने कहा मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। हमने जो है लिखना शुरू किया, लेकिन जो डीप पॉइंट है, जैसे इनका जो है जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये सब तो नहीं मालूम है ना। तो ये सब जो है हम लोग गूगल से सर्च करके निकाल लेंगे, बात समझ में आ रहा है। चुनाव प्रक्रिया, चुनाव में जो है कौन कौन भाग ले सकता है, कितने उम्र के लोग जो है वोट डाल सकते हैं, कितने उम्र के लोग जो है चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में। तो ये सब जो है आपको डीपली सिर्फ एक बार सर्च करके जो है जानना है। बेसिक सबको पता है, बातें समझ में आ रही है, तो रटिएगा मत, बस इस सब के बारे में एक एक बार सर्च करके और जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब आता है कि सर इसको लिखते कैसे हैं। लिखने का जो है मेन प्रोसेस है, अगर आप जो है जैसे जान गए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो लिखने के लिए जो है बड़ी आसान है। सबसे पहले जो है ये मान के चलिए आपके कॉपी का पेज है, ठीक है। पेज पे जो है सबसे पहले हम लोग शीर्षक लिखते हैं बीच पेज में। अब कहेंगे सर शीर्षक होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी भी चीज पे लिखना हो, जैसे हम जो है एक ये लिख रहे हैं शिक्षक दिवस पे, क्योंकि ये मेरे लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, तो शिक्षक दिवस पे जो है हम लिख रहे हैं। चलिए हम जो है इसका शीर्षक जो है क्या डालेंगे, शीर्षक आपको भी पता चल गया होगा कि सर इसका शीर्षक हो जाएगा शिक्षक दिवस। जिस पे लिखेंगे वही जो है इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा, शिक्षक दिवस, ठीक है। इसको हमने लिखा ब्लैक पेन से लिख करके, इसको जो है हमने अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये शीर्षक हो गया। अब जो है यहां से ये देखो राइट साइड इसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। लेफ्ट साइड से लिखते हैं हम लोग। लेफ्ट साइड में जो है सबसे पहले या तो आप प्रस्तावना लिखिएगा। प्रस्तावना जो है बहुत सारे बच्चे को जो है नहीं पता है, भुला गया है, तो क्या लिख देगा, परिचय लिख देगा। क्या लिखेगा भाई,
प्रस्तावना उसको नहीं पता है, तब बस वो जो है परिचय लिख देगा। ठीक है, अब ये जो है दोनों में से कोई एक ही लिखना है और यहाँ पे जो है तीर का निशान दे देना और इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, इतना समझ में आता है। अंडरलाइन एक ही बार करना है, 4 बार ऐसे इसे घिसना नहीं है, इहो बतवा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बार कर दिए। अब परिचय में जो है आपको लिखना है कि शिक्षक दिवस की शुरुआत जो है कब से हुई, किनके जन्म दिवस पे हुआ और ये जो है पहले कहाँ मनाया गया और क्यों मनाया गया, ये जो है परिचय में लिखना होता है। बात समझ में आए? जब भी आप लिखते हैं निबंध को अपने शब्दों में ही लिखना है। जो गूगल पे शब्द लिखल है हार्ड वो नहीं लिखना है, अपने शब्दों में ही लिखना है। और कहता है कि 200 से 250 शब्द में लिखना है, तब भाई सिंपल सी जो है हम ट्रिक बताते हैं कैसे जो है ये लिखाएगा। प्रस्तावना या परिचय में जो है आपको क्या, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन कम से कम और 5 लाइन, 5 लाइन लिख दियो, ये जो है प्रस्तावना या परिचय कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रही है। दूसरी चीजें जो है हम लोग क्या लिखते हैं, तो शिक्षक दिवस का महत्व हमारे जीवन में क्या है, बताओ। शिक्षक दिवस का महत्व जो है हमारे जीवन में क्या है ये बताना है। तो ये बता सकते हो तुम कि शिक्षक दिवस का महत्व हमारे जीवन में क्या है, ये बता सकते हो कि शिक्षक दिवस का महत्व हमारे जीवन में ये है कि हम लोग अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, कि आने वाली पीढ़ियां भी जो है अपने शिक्षकों का सम्मान करे और जिससे जो है शिक्षक और छात्र के बीच में एक अच्छा संबंध बना रहे। अब शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे तो छात्र जो है शिक्षक को गरियाएगा, शिक्षक जो है छात्र को गरियाएगा, ये जो है मतलब उल्टा चलते रहेगा। तो ये जो है आपके जीवन का ये महत्व होगा। इसको और पिरो मीन्स बना करके जो है आपको 1, 2, 3, 4, 5 लाइन में इसको भी लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो हर एक टॉपिक को एक शीर्षक हमने लिखा, फिर जो है दूसरा प्रस्ताव या परिचय, दोनों में से कोई एक लिखना, और उसके बाद महत्व तुमने लिखा। अब जो तीसरा तुम लिखोगे टॉपिक, देखिए शिक्षक दिवस पे आप लिख रहे हैं, तो शिक्षक दिवस पे जो है कौन सा कार्यक्रम जो है किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या शिक्षक दिवस से जो है मनाने से क्या लाभ है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। या शिक्षक दिवस में जो है और क्या क्या हम जो है मनाने में सुधार जो है हम लोग कर सकते हैं, ये भी जो है हो सकता है। समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जो है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आपको पॉइंट बना बना के जो है लिखना है। उसके बाद कई सारे टॉपिक में जो है हानि होती है, अगर हानि नहीं होगी तो वहां पे क्या होना, तो वहां पे सावधानी भी बरती जा सकती है, या जो है वहां पे आपको उपाय बताने होंगे कि क्या क्या जो है उपाय करने चाहिए। ठीक है, अब शिक्षक दिवस से कौन कौन सा हानि है, कोई हानि है भाई? अब कोई हानि है तो तुम हमें बताओ। तो ये हानि कौन से टॉपिक में मिलेंगे? जैसे तुम जो है यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे जो है एक टॉपिक हम बता रहे हैं, जैसे तुम प्रदूषण पे लिख रहे हो, प्रदूषण से जो है क्या क्या हानियां हैं जो है तुम्हें यहाँ पे बताने होंगे। ठीक है, प्रदूषण से तो कोई लाभ है नहीं, तो लाभ छोड़ करके हम सुधार लिखेंगे। और लास्ट में जो है हम लोग क्या लिखते हैं, तो उपसंहार लिखते हैं। सबको पता है ना, लास्ट में जो है हम लोग जो है कौन सा पॉइंट लिखते हैं, उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखते हैं, उपसंहार में हम लोग लिखते हैं भाई कि आखिर इस टॉपिक से जो है हम लोगों को क्या सीखने को मिला। बात समझ में आ रही है? ये जो है मेन पॉइंट है 5 जो आपको जो है अपनाने चाहिए। हेडिंग डालना होगा जिसे आप शीर्षक कह रहे हैं, प्रस्तावना या परिचय उसमें 4-5 लाइन लिखेंगे, महत्व आपने लिखा इसमें 4-5 लाइन लिखेंगे, लाभ लिखेंगे, लाभ नहीं है तो उसमें आपको सुधार करने हैं और इसमें 5 लाइन लिखेंगे। ठीक है, हानि जो है, हानि और उपाय बता के जो है आप उसमें 4-5 लाइन लिखेंगे, फिर उपसंहार लिख देंगे
3 से 4 5 लाइन जो भी होके, तो एकदम जो है ये 200 से 250 शब्दों में हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये जो है लिखने का अच्छा सा तरीका है। अगर फिर भी किसी भी टॉपिक में तुम फंस रहे हो कि सर किसी का हमें महत्व नहीं पता चल रहा है कि कैसे महत्व होगा, सर किसी का हमें जो है लाभ नहीं पता चल रहा है कि इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है, बात समझ में आ रही है? जैसे बेरोजगारी से क्या लाभ है, किसी को पता है? बेरोजगारी से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो वो चीज जो है तुम्हें एक बार सर्च करके तुम यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीटीपी से पहले पढ़ लो। बात समझ में आ रही है? पहले उसके बारे में ज्ञान हासिल कर लो। निबंध दुनिया के सबसे आसान है, ठीक है। निबंध लिखना जो है दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन है, बस उस चीज के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। जैसे बचपन में जो है हमनी के जाते थे यूकेजी एलकेजी में पढ़े या पहला दूसरा में, तब मैडम जी हमनी से कहती थी कि गाय के ऊपर निबंध लिखो। तो हमने के गाय के देखते थे कि गाय के 4 गो पैर होता है, गाय के नाक होता है, गाय के कान होता है, आंख होता है, गाय के सींग होता है, गाय के पूंछ होता है, गाय दूध देती है। तो ये सब जो है पता था, तब तो हम लोग लिखते थे ना। ठीक उसी प्रकार आपको टॉपिक के बारे में जानकारी करना होगा। जैसे उस टॉपिक के बारे में जानकारी हो जाएगी, आप ये 4-5 पॉइंट बना करके बस उसको जो है लिख देना है, काम खत्म हो जाएगा। और हम आपसे वादा करते हैं, ये जो हमने आपको टॉपिक दिए हैं ना, ये जो 10 टॉपिक दिए हैं, यकीन मानिए इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने की संभावना है। अगर आ गई तो फिर जो है किस्मत का बात है, ठीक है। इससे बाहर जो है एग्जाम में नहीं आने की संभावना है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट वीवीआई जो है निबंध हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इससे बाहर कम चांस है, बहुत कम चांस है। तो ये जो है वीडियो आप सेव करके रख लीजिए, एग्जाम के बाद जो है आप हमें दिखाइएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।